आखिर खंडेराव ने ही किया गौतमा का मुंह बंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। खंडेराव पे हमला होना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक युवराज पे हमला होना, उसको जान से मारने की कोशिश करना बहुत बड़ी बात है। एक राज्य में ऐसा होता है तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। यहाँ पे एक माँ के दिल पे क्या बीतती है वो गौतमा दर्शाती है। मगर हर बार गौतमा जिस तरह से खंडेराव को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है वो साफ साफ नजर आता है कि वो खंडेराव के लिए ही नुकसान की बात हो जाती है। चलिए चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको अभी याद ही होगा क्योंकि रिसेंटली मैंने एक वीडियो में भी शेयर किया था कि काश खंडेराव ये बातें गौतमा को समझा सके। उसमें मैंने अहिल्या की बातें कही थी, मगर ये जो बात इस एपिसोड में समझाई है गौतमा को वो भी उतनी ही जरूरी थी, क्योंकि गौतमा अपने लाल को अपने आंचल में ही रखना चाहती है और वहीं पे उसको सब चीजें देना चाहती है, राजपाट तख्त ताज सब कुछ। मगर आंचल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसको कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए और जो भी फैसला वो करे वो सब सही होना चाहिए, सबको पसंद आना चाहिए, चाहे प्रजा का भला हो चाहे ना हो। ये गौतमा का अपना एक पुत्र मोह है, मगर आखिरकार तो पुत्र को बोलना ही पड़ेगा क्योंकि इसका नुकसान उन्हीं को हो रहा है, यानी कि खंडेराव को ही हो रहा है। क्योंकि जब खंडेराव की बात आती है तो गौतमा मल्हार सरकार की बात भी नहीं सुनती है। इसीलिए जब ये हमले वाली बात पे भड़की हुई गौतमा बहुत कुछ बोल जाती है तो खंडेराव फिर उनको बोलते हैं कि अपनी मम्मी को यानी कि मदर को बोलते हैं गौतमा को कि ये सैनिक का जीवन है। मुझे बहुत अच्छी लगी वो लाइनें, उसमें ये हमले, ये लड़ाई, ये जंग, ये होता ही रहेगा और अगर आप ये सोच मेरे ऊपर रखती हो कि मैं हर बार बचता रहूं, ऐसे कुछ कहा उन्होंने, तो ये आपकी सोच मुझे कमजोर करती है। तो मैं ये समझती हूं दोस्तों कि ये जो खंडेराव ने बातें कही हैं, काश गौतमा ये बातें समझ पाए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अब खंडेराव ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो भी आप मेरे लिए बोलती हैं उससे मेरी जो शक्ति है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसको फर्क पड़ता है कि मेरी मदर इस बात से परेशान होगी या इसको ये असर होगा। वो सारी चीजें ये दिखाती है कि मेरा बेटा तो शूरवीर नहीं है, मेरा बेटा तो मेरा बेटा है। जबकि खंडेराव का पराक्रम हमने हमले में भी देखा, किस तरह से उन्होंने इतने सारे सैनिकों को, जो भी उनके गुंडे या जो भी थे धनाजी गुन्नू जी के, उनको किस तरह से संभाला, निहत्थे होके भी। बाद में आए ये दोनों, अहिल्या और अपने जो परीक्षित हैं। तो खंडेराव में क्षमता है, सारी दुनिया को दिखाई देती है, मगर मां नहीं समझ पा रही है। मां अपने बेटे के लिए बस एक ही चीज सोचती है कि इसको एक भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। समझ में आती है ये सब फीलिंग्स दोस्तों, मगर जो मां एक शूरवीर की मां है, जो एक ऐसे इंसान की मां है जिसने इतने सारे चीजें की हैं, इतना सारा लाइफ में स्ट्रगल किया है, 7 साल अकेले रहना, बहुत बड़ी स्ट्रगल वो सह के आया है, वो करके आया है, वो इतना स्ट्रॉन्ग बच्चा है उनका, तो वो उसको क्यों कमजोर बनाने पे लगी हुई है? क्यों बार बार वो उसके दिल पे ये नॉक नॉक करती है कि तुम बेटा तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें चोट लग जाएगी। बोलते हैं ना आज की जनरेशन में ममाज बॉय, तो ममाज बॉय को आप समझ सकते हैं कितना बुली होता है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में कितना बुली होते हैं ऐसे बच्चे। तो ममाज बॉय का टैग खंडेराव भी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मेरी माँ मेरे जख्मों पे मलहम तो लगाए, मगर साथ में ये भी कहे कोई बात नहीं बेटा, अगली बार और अच्छे से लड़ाई करना। खंडेराव ऐसा चाहते हैं। अब खंडेराव ने ये बातें कहनी शुरू कर दी है, क्योंकि कहना ही पड़ेगा, क्योंकि गौतमा तो कहीं पे फुल स्टॉप लगा ही नहीं रही है। 2 लोग हों, 10 लोग हों, कल अकेले खंडेराव हो, मल्हार राव हो, उन्होंने एक ही रट लगाए रखनी है कि मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र, बाकी जाए भाड़ में। तो ये जो रोक अब खंडेराव ने लगाई है, इस रोक का असर जरूर होना चाहिए गौतमा के ऊपर, क्योंकि अगर अभी भी नहीं होता है तो फिर आप समझिए कि आगे खंडेराव इसके आगे भी कह सकते हैं गौतमा को समझाने के लिए और बताने के लिए कि मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं शादीशुदा हूं, मैं जिम्मेदारी उठाना जानता हूं, अपनी रक्षा करना जानता हूं और मुझे पता है कि कैसे राज्य को चलाना है, कैसे अपनी प्रजा का ख्याल रखना है, कैसे अपनी पत्नी का ख्याल रखना है, कैसे रिश्तों का ख्याल रखना है। ये सब बातें अब खंडेराव जरूर समझाएंगे गौतमा को 1 बाय 1 करके। शुरुआत इस एपिसोड से हो गई है। आप क्या कहते हो कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button
Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.